ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनता कांग्रेस जोगी के विधायक कोटा की रेणु जोगी जी से। अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन हम सवाल की शुरुआत करते हैं स्वर्गीय अजीत जोगी जी पर एक लिखी हुई किताब, जिन्होंने शुरुआत तो जोगी जी ने ही की थी इसे लिखने की, सपनों का सौदागर, लेकिन इसे पूरा किया है रेणु जोगी जी ने उनके स्वर्गवास होने के बाद में। ये नाम क्यों इस तरीके से रेणु जी? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल सोच ये है कि अगर वो खुद लिखते और खुद अगर कोई इसको टाइटल देते तो शायद सपनों का सौदागर ही देते कि आपने इसको चयन किया। हाँ, ये बताना चाहूँगी कि ये पुस्तक शुरू से लेकर अंत तक जोगी जी ने लिखी है। अपने निधन के 4-5 दिन पहले उन्होंने इसे पूरा किया, क्योंकि बीच में वो खुद भी उसको सुधार रहे थे। तो सबने कहा कि आप लिखते जाइए, सुधार हम लोग लेंगे, और ऐसा हुआ भी। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने स्वयं आखिरी पेज तक उसे पूरा किया। पूरा करने के बाद भी वो लिखते गए और उन्होंने कहा कि इसको यहाँ लगा देना, उसको वहाँ, यानी उसका सुझाव देते ही रहे। और मुझे खुशी है कि मैं उसको करेक्शन करके इस रूप में प्रस्तुत कर पाई। मेरा काम सिर्फ करेक्शन था और उसको छपवाना था। और जहाँ तक शीर्षक का सवाल है, जिस दिन विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो सबने मीन्स एटलीस्ट आधे लोगों ने उनके उस भाषण को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सपनों का सौदागर हूँ। प्रथम भाषण था, तो मैंने वहीं घोषणा की थी कि इस पुस्तक का नाम सबकी राय के अनुसार, इस पवित्र सदन की राय के अनुसार, मैं सपनों का सौदागर रखूँगी। और शीघ्र ही ये पुस्तक आपको पढ़ने मिलेगी। इस पुस्तक के बारे में क्योंकि चर्चा भी काफ़ी चल रही है, इस बुक्स को लेकर लोग बता भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। आपको क्या लगता है किन पहलुओं को छुआ गया है जो आम लोग नहीं जानते जोगी जी के बारे में? क्या कुछ ऐसी बातें भी है इस बुक्स में? जी, शादी के पूर्व की कई बातें इन्होंने, और कैसे आईएएस, आईपीएस, और कैसे संघर्ष करके 8 भाई बहनों के बीच एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होके ये जीवन के, ये कहूँगी, एक शिखर पर पहुँचे। तो ये सब जानकारी मुझे भी उस पुस्तक को पढ़कर हुई। जी, एक बात और है कि इस पुस्तक को जब वो लिख रहे थे उसके बाद में एक और घोषणा हुई कि एक फ़िल्म भी बनेगी, छत्तीसगढ़ी फिल्म, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो बुक्स में हैं वो भी रहेंगी, और उस पर एक अहम जो किरदार है, जो इनके बचपन का रोल है, वो भी सहदेव जैसा एक फेम है जिसको लोग जानते हैं, वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों तक इस माध्यम के द्वारा पहुंचाया जा सकता है कि क्या सोचते थे छत्तीसगढ़ के बारे में जोगी जी, क्या वो देखना चाहते थे, उनका सपना क्या था? ये सारी चीज़ें वो फिल्म के माध्यम से भी देख पाएंगे लोग। अभी वो किस रूप में है मैं अभी नहीं कह पाऊँगी, परंतु आशा करती हूँ कि कभी वो ज़रूर बने और उसमें उनके विचार मूर्त रूप लेते हुआ दिखाए। और उससे एक फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है कि जनता मानसिक रूप से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अब देखें भविष्य के गर्त में है ये बात कि वो किस रूप में वो लेती है फिल्म। ये आखिरी सवाल है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बातें बहुत अलग अलग तरीके से, राजनीतिक जो प्रेक्षक हैं वो भी अलग बात रखते हैं, जो राजनीतिक हलके हैं वहाँ पर अलग अलग चर्चाएं चलती हैं कि भविष्य क्या होगा जनता कांग्रेस का आगामी चुनाव को देख। क्या किसी से कोई बातचीत चल रही, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, एनसीपी की बात करें, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि थर्ड फ्रंट की ज़रूरत है, लेकिन थर्ड फ्रंट वैसा आ नहीं पा रहा है अपनी अस्तित्व में, क्योंकि बीएसपी भी एक सीमित दायरे में सिमट गई है, इसी तरीके से और भी जो पार्टियां यहाँ पर उभरी वो भी एक सीमित दायरे में ही रह गई। तो
तो अभी आप लोगों का कुछ है क्या प्लान ऐसा कि आगामी जो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें आपकी उपस्थिति अच्छे से दर्ज हो पाए? देखिए, अभी 1.5 पौने 2 साल है, तो तैयारी तो कई तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर निश्चित तौर पे अभी कुछ ठोस कोई रूप नहीं लिया है हमारी प्लानिंग का, परंतु आशा करते हैं कि अंत तक कुछ परिणाम अच्छा ही निकलेगा और उम्मीद भी यही रखें, क्योंकि कहते हैं कि एक हफ्ते की राजनीति भी बहुत लंबा समय होता है राजनीतिक जीवन में। तो ये आशा रखते हुए कि हमारी पार्टी मजबूत होगी और एक विकल्प के रूप में उभरेगी, अभी वर्तमान में यही कहना चाहूँगी। अच्छा, एक और चर्चा रहती, कांग्रेस में विलय की बात हमेशा की जाती है कि क्योंकि आपको भी कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, चाहे वो हम कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस बात के संकेत भी मिले हैं कि देते रहे हैं लोग कि आप कांग्रेस में आप आ सकती हैं। इस तरीके कोई ऑफ़र इस तरीके का है क्या, या फिर आप लोगों का कोई इरादा है क्या कि पार्टी को, क्योंकि वहीं से ही टूट के आपकी पार्टी बनी है? अब क्या कहूँ इसके बारे में, परंतु कांग्रेस को तो मैंने अंतिम दम तक नहीं छोड़ा था, परंतु कई बार अवसर आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, पर अभी कोई प्रस्ताव ने ठोस रूप नहीं लिया है। और जब कुछ ऐसा होगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेणु जोगी जी ने स्पष्ट कहा है अलग अलग जो सवाल। सबसे ख़ास बात यह है कि जो किताब खुद जोगी जी ने लिखी, अपनी जीवनी के तौर पर कह सकते हैं कि खुद ने लिखी है, कि सपनों का सौदागर, उसको लेकर रेणु जोगी जी का कहना है कि उन्होंने खुद ही लिखा है। और उसके बाद में फिर उनकी जो पहला भाषण था विधानसभा में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सपनों का सौदागर हूँ, इसे ही उसका टाइटल बनाया गया। इसके पीछे भी कहानी उन्होंने बताई है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।